आपने 10वीं किया है, ठीक है, और 10वीं करने के बाद में ही आप एक अच्छा खासा कमाई करने वाला नौकरी का आप चाहत रखते हैं कि भैया हम 10वीं के बाद में ही एक ऐसी सरकारी नौकरी पकड़े जिसका पावर, रुतबा, पैसा बहुत ज्यादा हो, तो स्वागत है मेरे भाई आपका एसएससी जीडी में। क्योंकि एसएससी जीडी एक ऐसी नौकरी है जो 10वीं के बाद में ही आप भर सकते हैं, इसके फॉर्म को भर सकते हैं और आप एक प्रतिष्ठित नौकरी ले सकते हैं। तो बात करोगे यार 10वीं के बाद में कौन सी नौकरी लगती है, बड़ी बड़ी नौकरियां तो ग्रेजुएशन के बाद में होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बड़ी बड़ी नौकरियां, असल में क्या है देखिए मैं आपको बताता हूं। अपना जो पूरा इकोसिस्टम है उसके अंदर में दो तरह की भर्ती है। एक सीधा कांस्टेबल में आप जा सकते हैं और एक सीधा सब इंस्पेक्टर बन के जा सकते हैं। तो जितने भी अपने पारा मिलिट्री फोर्सेस होते हैं, आपने सुना ना बीएसएफ वाले वहां पर, आईटीबीपी वाले वहां पर है, ये वहां पर है, तो असल में कभी सोचा आपने कि इनकी भर्तियां कहां से होती है? आप सोचते हैं कि जो बॉर्डर पर, सरहद पर सुरक्षा कर रहे हैं, चाहे भारत नेपाल का बॉर्डर हो गया या फिर भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, तो वहां पर जो लोग तैनात होते हैं उनकी भर्ती कहां से निकलती है? वो यहां से निकलती है। दो तरह की भर्तियां होती हैं। अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो 10वीं लेवल पे जीडी के माध्यम से जा सकते हैं पारा मिलिट्री फोर्सेस में, और अगर आप सब इंस्पेक्टर पे जाना चाहते हैं तो सीपीओ का पेपर होता है जो कि ग्रेजुएशन के बाद एलिजिबल होता है, आप वहां से जा सकते हैं। तो फिलहाल हम इस वीडियो में पूरी तरीके से चर्चा हम जीडी के ऊपर में करने वाले हैं, ठीक है। जीडी के अंदर में कुल मिलाकर के ये सारे विभाग होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अगर हम यहां डिमांड की बात करें तो वो होता है एसएसएफ, सचिवालय सुरक्षा बल, ठीक है। ये एसएसएफ का जो रहता है वो बॉर्डर वॉर्डर पे कहीं पे कोई पोस्टिंग नहीं होती है। जितने भी सेक्रेटेरिएट होते हैं, जितने भी बड़े ऑफिसेज होते हैं, उनके बाहर इनकी ड्यूटी लगती है। और जो टॉप के रैंक होते हैं 1 से लेकर के 100 तक, वो सारे के सारे बच्चे एसएसएफ ही सेलेक्ट कर रहे होते हैं। ज्यादातर बच्चों का यहाँ पर यही जुनून होता है। नौकरी बड़े आराम की होती है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपकी पोस्टिंग होती है, पैसा अच्छा खासा मिल जाता है, तो इसको कोई स्किप नहीं करना चाहता। इसके अलावा जो बाकी आपके डिपार्टमेंट हो गए, जैसे कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ हो गया आपका केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस हो गया, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल्स, आपके इन अलग अलग विभाग में सभी में जीडी के माध्यम से आप 10वीं लेवल में कांस्टेबल के पद पर आप चयनित होते हैं, ठीक है। बहुत लोगों का सपना होता है देश सेवा करना, बहुत लोगों का होता है बंदूक ही चलाना, एकदम यहां देशभक्ति दिखाना, ठीक है, अपने देश की सुरक्षा करना वहां पर, तो स्वागत है आपका इस नौकरी में। ये एक ऐसी नौकरी है जो बहुत ही ज्यादा सम्मान देती है, एडवेंचर भी इसमें काफी है, बहुत यंग एज में आप इसमें लगते हैं तो जीवन में बहुत कुछ करने को मिलता है। बेरोजगारी का वो साल आपका कटता नहीं है। नहीं तो कई सारे लोग हैं 5-5 साल, 6-6 साल तैयारी करने के दौरान अपने जीवन के सबसे मुख्य समय को वो खत्म कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, और बाद में जीवन को एंजॉय करने के लिए कुछ रहता नहीं। लेकिन जीडी में ऐसा नहीं है। आज मेरे जो स्टूडेंट है, जब मैं उनसे वीडियो कॉल पर बात करता हूं, मेरे एक स्टूडेंट है, उससे मैं देखता हूं तो सर इस महीने एमपी में है ट्रेनिंग में, इस महीने छत्तीसगढ़ में, इस महीने राजस्थान में है, और जो यहां पर वो जिंदगी जी रहा है वो नेक्स्ट लेवल की, और इस पूरे ड्यूटी के साथ साथ वो साथ में साथ सीपीओ की भी तैयारी कर रहा है। तो बाकी लोगों से तो यहां पर उसकी कहानी बेहतर हो ही जाती है। सोचिए एक ऐसी नौकरी जो हर साल हजारों की संख्या में आती है, लाखों की संख्या में इसमें एप्लीकेंट्स करते हैं अप्लाई, ठीक है, उसमें यहां पर आपका सिलेक्शन कैसे होगा वो भी बताएंगे। सबसे पहले इस भर्ती के बारे में सुनते हैं कि क्या ये भर्ती पहली बार आई है या हर साल आती है। तो देखो, जो भर्तियां कई सालों के बाद में आती है ना, तो उसमें संभावना होता है होना या नहीं होना, लेकिन जो रेगुलर चल रहा होता है उसको ट्रैक करना बहुत आसान होता है। उसके क्वेश्चन कैसे पूछे गए, भर्ती की प्रक्रिया क्या है, सारी चीजें क्या है, उसमें सिलेक्शन होने की संभावना ज्यादा है। तो जीडी का भी आलम कुछ ऐसा है। साल 2021 में देखोगे तो 25,000 के करीब में वैकेंसी आई थी, जहां पर लगभग 71 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। 2022 में 50,000 वैकेंसी, 53 लाख लोगों ने। 23-24 में यहां पर जो है, क्योंकि कई सालों के बाद में आया तो देखो लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन जब ये रेगुलर आते रहा तो एक फिक्स नंबर ऑफ लोग हो गए जो अप्लाई कर रहे थे। तो इसमें जैसे मानो किसी का इस वाले में सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसमें हो जाएगा, इसमें नहीं हुआ तो इसमें हो जाएगा। तो अगर मेहनती छात्र है तो पेपर पकड़ के लेके जाएगा ही जाएगा। अगर हम बात करें पिछले साल 2025 में, तो यहां 53,000 वैकेंसी थी, 2026 में 25,000 की वैकेंसी थी, और अभी 2027 में अच्छी खासी वैकेंसी आपको आने वाली है। कई राज्यों में चुनाव हो चुके, कई में होने बाकी है, केंद्र में भी चुनाव होना बाकी है, और अभी आप देख रहे हैं तनाव किस तरीके से पूरे देश में हर जगह पर फैला हुआ है। तो वैसे में सिक्योरिटी फोर्सेस की जो नीड है वो ज्यादा पड़ेगी। तो 2027 में मुझे उम्मीद है कि एक बम्पर वैकेंसी आने की। तो जब बम्पर वैकेंसी आएगा तो उसके लिए अभी से तैयारी क्यों ना करें। जब प्यास लगेगा तभी कुआं क्यों खोदेंगे, हम पहले से यहां पर अपना इंतजाम करके क्यों ना रखें कि भैया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारा जीडी में सिलेक्शन हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा समझिए। आपको मैंने बता दिया कि जीडी से किन डिपार्टमेंट्स में आप जाते हैं, आपको बता दिया पावर, पैसा, रुतबा यहां पर क्या है, आपको यह भी बता दिया कि इसकी वैकेंसी कितनी रेगुलर है। अब बात करते हैं, चलो गुरु जी इतना माहौल अगर बना है तो इसका यहां पेपर निकलेगा तो निकलेगा कैसे। तो देखिए मेरे भाई, यहां पर 2 चरण होते हैं
पहला आपका होता है रिटन का जो पेपर है और दूसरा आपका होता है फिजिकल। एक एक करके सारी बातों को समझेंगे, सारी बातों को जानेंगे। तो जैसे अगर बात करें कि अब अगर उम्र की सीमा तुम्हारी मैच कर गई हो तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो सिलेक्शन के प्रोसेस को समझ लो। सिलेक्शन के प्रोसेस में सबसे पहला होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी हम इसको बोलते हैं। इसमें तुम्हारे यहां पर विषय होते हैं 4, उसके कितने कितने सवाल होते हैं, कैसे होता है वो अभी हम डिटेल में बताएंगे। बट टेस्ट में तुम्हारा खाली एक रहता है, अच्छा रिटन नहीं होता, ऑब्जेक्टिव होता है। ये बात को याद रखना, एक ही दिन ये पेपर होता है और काम खत्म। उसको क्वालिफाई करने के बाद में पीईटी होता है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, ठीक है। और फिर होता है पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये दोनों अलग अलग दिन नहीं होते, एक ही दिन में होते हैं। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट का मतलब वही दौड़ना और बाकी सारी चीजें, और पीएसटी का मतलब तुम्हारे शरीर का मेजरमेंट, सीने का मेजरमेंट और ये सारी बातें, ठीक है। यानी एक हमारे सामने हो गया ऑब्जेक्टिव पेपर, एक हमारे सामने हो गया फिजिकल। जब आप दोनों में क्वालिफाई करके तो अंत में आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फिर डीवी होकर के आपका पूरा फाइनल सिलेक्शन, अंतिम मेरिट एक आएगी और उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग लेटर आपको दे दिया जाएगा। मस्त एकदम चिल, इस 4 प्रोसेस के माध्यम से आपके हाथ में आपकी नौकरी आ जाएगी। तो ये आपके चक्रव्यूह में कितने पड़ाव है? 4। अभिमन्यु को 7 पड़ाव भेदने थे, आपको 4 पड़ाव भेदना है। और ये चारों के मतलब आप एक मान के चलो 3 पड़ाव ही हैं, ठीक है। मैं तीनों को बहुत तरीके से, बहुत प्यार से आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप भेदोगे, कैसे कैसे इसको क्रैक आप कर सकते हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे कर सकते हो, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं सीबीटी को लेकर के। सीबीटी यानी यहां पर हो गया आपका रिटन। जब हम रिटर्न की बात करेंगे, जैसे मैंने कहा ना कि पहला स्टेप, फिर उसके, अच्छा इसमें आपका ये भी रहेगा गुरुजी कितने कितने समय के बाद में होगा, ताकि हमको एक तैयारी का पता भी चल पाए। तो देखो, सबसे पहले तुम्हारा सीबीटी होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 2 से 3 महीने के बाद में तुम्हारा पीटी पीएसटी हो जाएगा। फिर उसके 2 से 3 महीने के बाद में भैया फिजिकल पास करने के बाद उम्मीदवारों की एक और कट ऑफ लिस्ट आती है। एक तो कट ऑफ यहां पर आता है ताकि छट करके लोग इसमें चल जाएं, फिर फिजिकल पास करने के बाद में एक और कट ऑफ आता है, और उसके बाद में तब तुम्हारा डीएमई जो हो गया, मतलब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और डीवी हो गया, और फिर उसके बाद में अंतिम कट ऑफ आता है और आपका सिलेक्शन होता है। तो ज्यादा नहीं, ये कह सकते हैं कि सर 10 से 12 महीनों के अंदर में पूरी की पूरी प्रक्रिया हमारी हो जाती है। साल भर के अंदर में आप यहां नौकरी का मतलब फॉर्म भरना, पेपर देना, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन देना, फिजिकल देना, सब कुछ एक साल के अंदर में हो जाता है। तो 5 वर्ष योजना वाली ये नौकरी नहीं होती है। तो ये बड़ा अच्छा बात है। आप अभी जी 2026 में रहे हैं, लेकिन भर्ती 2027 की आप बात कर रहे हैं। आप सोचिए यहां पर ये कितना ज्यादा अपडेटेड है, कितना ज्यादा फास्ट है, ठीक। तो सबसे पहला जो चक्रव्यूह का आता है वो आता है सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जब हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करते हैं बच्चों, तो इसके अंदर में कौन कौन से विषय होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो विषय हो जाता है वो हो जाता है रीजनिंग, दूसरा हो जाता है जीएस, तीसरा हो जाता है मैथ, और चौथा इंग्लिश या हिंदी। ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। मैं इस बात से देख करके बड़ा खुश होता हूं, क्यों? जैसे बहुत सारे हमारे साथी हैं जो यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, उनमें हिंदी पूछा जाता है। कई ऐसे हैं जो एसएससी की तैयारी करते हैं, तो उसमें इंग्लिश पूछा जाता है। तो ये बहुत बढ़िया जीडी में काम किया गया है कि जिसको हिंदी देना है वो हिंदी का पेपर दे दे, और जिसको इंग्लिश देना है वो इंग्लिश का दे दे। तो दोनों जगह के कांस्टेबल की तैयारी करने वाले बालक जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें यहां पर इसका फॉर्म भर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। तो 4 विषय आपके, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं है, सबके 20-20 सवाल। सवाल हो गए तुम्हारे 80 सवाल हो गए, हर एक सवाल का 2 नंबर होता है। तो कुल मिलाकर के पेपर कितने का बन जाएगा? 160 नंबर का आपका ये पेपर बन जाता है, जो सीबीटी 1 हम इसको कहते हैं। अगर सही आपने किया है तो 2-2 नंबर मिलेंगे, और गलत किया है तो आपको यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग कटता है वो 0.25 अंक काटे जाते हैं। 60 मिनट यानी कुल मिलाकर के देखो क्या होता है, 1 घंटा तुमको मिलता है। ऑनलाइन ये होता है, ऑफलाइन नहीं होता है, ठीक है। और इस 60 मिनट के अंदर में, 60 मिनट के अंदर में आपको ये 80 जो सवाल है यहां पर वो आपको करना होता है, ठीक। एक और चीज यहां पर कहा गया वो है भाषा का विकल्प। पार्ट डी में अपनी पसंद के अनुसार या तो केवल हिंदी के 20 प्रश्न हल कर सकते हैं या फिर अंग्रेजी के कर सकते हैं, आप दोनों को नहीं देना होगा। जीडी की नौकरी कैसी है, फिर आपने समझा आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, फिर कौन कौन से विषय आते हैं, वो विषय आते हैं तो उनकी तैयारी कैसे की जाए, फिर उनकी प्रैक्टिस कैसे की जाए, तमाम तरह की बातें हो गई। इसमें एक फायदा और हो जाता है, यदि अगर आपने एनसीसी किया है तो आपको बोनस के मार्क्स मिल जाते हैं। एनसीसी में अगर हम सी सर्टिफिकेट आपका है तो जितना भी है उसका 5% आपको बोनस मिल जाएगा। जैसे आप मान लीजिए कि आपके नंबर 150 आए, लेकिन एनसीसी में अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है ना, तो पूरा जो 160 नंबर का पेपर है उसका 5% यानी 8 नंबर होता है, तो 150 में 8 जुड़ जाएगा तो आपका स्कोर 158 हो जाएगा। तो एनसीसी किए गए छात्रों को जीडी में यह फायदा हो जाता है। बी सर्टिफिकेट है तो 3%, ए सर्टिफिकेट है तो 2%। इस तरीके से बच्चों आपको यहां पर एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स मिल जाते हैं। इसलिए कई बार देखना, जैसे 2 दोस्त हैं, एक ने एनसीसी किया एक ने नहीं किया, 150 नंबर दोनों के आए, तो जिसको एनसीसी का नंबर मिलेगा वो सिलेक्ट हो जाता है, दूसरा वाला हो सकता है वो पीछे रह जाए, कट ऑफ में उतना ध्यान नहीं आ पाए। तो अब आपने देखा यहां पर कि कैसे आप इसकी सीबीटी की तैयारी कर सकते हो, कैसे आप यहां पर उसमें बढ़िया स्कोर लेकर के आ सकते हो। लेकिन सिलेक्शन के तो वो 4 स्तंभ है। सीबीटी देने के बाद में आपको पता है कि आपका फिजिकल भी होगा, तो फिजिकल होगा तो कैसे होगा और क्या होगा? तो फिजिकल में 2 भाग होते हैं, एक पीईटी होता है बच्चों और एक पीएसटी होता है।
हम दोनों भागों को बहुत तरीके से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीटी की फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। तो इसका मतलब यहां पर क्या है? एंड्योरेंस का मतलब भागना, दौड़ना, इन सभी से संबंधित। तो इसमें अगर आप देखोगे ना, तो जैसे जो पुरुष है, ठीक है, सामान्य क्षेत्र के लिए उनको क्या करना है, 5 किलोमीटर की दौड़ को 24 मिनट के अंदर में पूरा करना है। और जो लद्दाख क्षेत्र के लोग हो गए, उनको 1.6 किलोमीटर की दौड़ 7 मिनट में पूरी करनी है। अब मैं आपको बताऊं यहां पर, तो देखो इसमें जो फिजिकल होता है वो बहुत कठिन होता है। और जो ये सोचते हैं कि पेपर निकलने के बाद में इसकी तैयारी करेंगे, उनका कभी फिजिकल नहीं निकलता। इसलिए आपको अभी से ही जो है समय निकाल करके फिजिकल की तैयारी करनी पड़ेगी। पुरुषों के लिए तो ये बात थी, महिलाओं के लिए क्या कहानी है? सामान्य क्षेत्र की महिलाएं 1.6 किलोमीटर उनको 8.5 मिनट में भागना है। और जो लद्दाख क्षेत्र की हो गई, उनको सिर्फ 800 मीटर का ही दौड़ लेना, और वो भी 5 मिनट में लेना है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए थोड़ा सा जो है वो रियायत दिया जाता है यहां पर, ठीक है। अब ये हो गया तो पीटी आपका, कि मतलब भागने दौड़ने से संबंधित। इसके बाद जो आता है बच्चों, वो आता है पीएसटी। पीएसटी में यहाँ पर क्या होता है? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी आपकी हाइट कितनी है, आपका चेस्ट कितना है, ठीक है, जो एक शरीर का जो मापदंड होता है, वो वाली कहानी है। तो इसमें पुरुषों के लिए जो हाइट रखा गया है, चाहे सामान्य है, ओबीसी एससी है तो 170, और अगर एसटी है तो 162.5। ऐसे ही महिलाओं के लिए अगर आप देखोगे तो हाइट 157 है, और एसटी वर्ग के लिए जो हाइट मांगा गया वो 150 मांगा गया है। पुरुषों के लिए हाइट और सीना दोनों चाहिए होता है, महिलाओं के लिए सिर्फ हाइट चाहिए होता है। इसमें अगर हम बात करें पुरुषों के सीने को लेकर के, तो चाहे सामान्य ओबीसी एससी हैं, तो 80 सेंटीमीटर का हाइट नॉर्मल हो गया। और जब आप ऐसे सांस लेते हैं तो सीना फूलता है, तो उस केस में आपका कम से कम सीना 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। जैसे हम एक्सरसाइज में जब सेलेक्ट हुए थे, तो वहां पर भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन आपको दिया गया था। 76 से लेके 81 ऐसे वहां पर था। इसमें 80 है, 80 सामान्य रहना चाहिए, और उसके बाद में 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव होना चाहिए। ऐसे ही एसटी वर्ग के लिए 76 सेंटीमीटर नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर का फुलाव जो है वो होना चाहिए। तो ये आपका पीएसटी हो गया। इसमें यहाँ पर क्या है, जिस दिन आप जाओगे, जैसे आपका पेपर हो गया, पेपर से 2 से 3 महीने के बाद में पीएसटी का कॉल आएगा। उसमें जब आप जाओगे, आपने दौड़ पूरा कर लिया, दौड़ पूरा करने के बाद में आपका ये मेजरमेंट किया जाएगा। ये पूरा हो गया तो आपको कहा जाएगा जी भैया यहाँ पर आप जो है बढ़िया तरीके से क्वालिफाइड है पीटी पीएसटी के लिए। इसमें वजन का भी थोड़ा सा केस है। उम्मीदवार का वजन उनकी उम्र और लंबाई के सही अनुपात के होना चाहिए, यानी एक बॉडी मास इंडेक्स होता है, उसको फॉलो करना चाहिए। अगर वो नहीं है तो थोड़ी दिक्कत यहाँ पर आएगी। जब आप पीटी पीएसटी के लिए जाते हो, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना पड़ेगा? तो सबसे पहले जिस दिन पीटी पीएसटी होगा, आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना होगा, अपना पहचान पत्र लेके जाना होगा, जाति प्रमाण पत्र लेके जाना होगा कि आप एससी हैं, एसटी हैं, या कौन से कास्ट के हैं। और इसके अलावा जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, अब उस समय उनका पेपर उसी समय पड़ गया, तो भैया उनका तो पीटी पीएसटी नहीं हो सकता है, दौड़ नहीं सकती हैं। तो उस समय वो अपना जो है मतलब डॉक्टर का रिपोर्ट लेके जाके सबमिट करेंगे कि जी अभी हम गर्भवती हैं, अभी हम ये नहीं दे सकते, तो हमारा ये वाला प्रोसेस आप बाद में करवा लीजिएगा। तो ये वाली कहानी वहां पर होती है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको ले जाके सबमिट करना पड़ता है। तो आपका सबसे पहले रिटर्न हो गया, रिटर्न के बाद में आपका पीटी पीएसटी हो गया। अब ये दोनों देने के बाद में फिर आपको क्या करना है? फिर अब आपको रुकना है। और रुकने के बाद में तब दोस्त क्या होगा, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट के जांच पड़ताल किए जाएंगे कि आप जेन्युइन बालक है कि फर्जी बालक है। डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है अभी से बता देते हैं, ताकि जो डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है या जिनमें कुछ त्रुटियां हैं तो उसको सही करा के पहले से रख लें। वो हो गया आपका 10वीं का सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद में आपका मूल निवास यहाँ पर प्रमाण पत्र कि आप किस जगह के हैं। जाति प्रमाण पत्र हो गया, एनसीसी का सर्टिफिकेट हो गया, है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद आय प्रमाण पत्र, ताकि आप ये बता पाए ईडब्ल्यूएस में आते हैं किस में आते हैं। आईडी प्रूफ आपका हो गया, जैसे आपका आधार कार्ड और ये सब, उसमें नाम और सारी चीजें सही होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट नहीं कहा, पासपोर्ट साइज फोटो पहले से खिंचवा के रखिए। और आपका जो एडमिट कार्ड हो गया पीछे के 2 के सीबीटी का और डीएमई का, उसका पीटी पीएसटी का, तो उसका आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, जब आपके सामने यहाँ पर ये सारी चीजें हो जाएंगी, फिर उसके बाद में आपका होगा मेडिकल। ठीक है, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन इसको बोलते हैं। इसके अंदर में आंखों की जांच होती है कि बिना चश्मे के आपका विजन 6/6 हो, और 6/9 खराब आंखों के लिए यहाँ पर कलर ब्लाइंड लोग जो होते हैं, जिनको लाल हरा दिखता है, हरा लाल दिखता है, उनके लिए ये नौकरी नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस वालों को नहीं होगा। शारीरिक कमियों में जैसे नौकनी होता है, फ्लैट फुट होता है, वेरिकोस वेंस, ये सारा का सारा हम फिजिकल आपका करवा देंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, विद्याकर्म आपको फिजिकल का तैयारी करवा देगा। जब आपका उस समय फिजिकल आएगा, हमारे पास में बेस्ट अकेडमी है, उस समय हम आपकी तैयारी करवा देंगे। तो उस समय हम आपको डिटेल में बता देंगे कि टैटू की पॉलिसी क्या है, वजन ऊंचाई क्या है, लैब टेस्ट, ये सारी चीजें हम आपको करा देंगे।